नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वक्त की दोस्तों 4 इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें जो हैं कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दे दिया है। पेंशन 30 से 50% बढ़ा के हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पेंशन 30% से बढ़ा के 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है और न्यूनतम पेंशन जो है 15,000 रुपए कैसे होने वाली है। अब दोस्तों 30% से बढ़ाकर 50% पेंशन कैसे होने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों अभी 2 मिनट पहले की अब सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। डीए और बकाया एरियर पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो चुका है। सभी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है। डीए में दोस्तों 5% की बढ़ोतरी होगी और इस दिन आप सभी को बकाया एरियर भी मिलने वाला है। तो कौन से दिन बकाया एरियर आप सभी के खाते में आएगा और डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा है। 6% ब्याज के साथ वेतन और एरियर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आई है। सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गजब का फैसला आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हर पेंशन भोगी को ध्यान देने योग्य बात सामने निकल कर आ रही है। तो आखिरकार केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी है और हर पेंशन भोगी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, आप सभी के लिए क्या इंपोर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कि आप केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार के आप फैमिली पेंशनर्स हैं या यूपीएस 95 पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन 30% से बढ़ा के 50% मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए मिलेगा। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यहाँ पर नया आदेश दे दिया है। नया आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो चलिए संपूर्ण रूप से जानकारी आपको बताते हैं, लेकिन निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही पेंशन से जुड़ी हर जानकारी से आप दोस्तों वाकिफ रह सकेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारियों की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी की अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है और उसके बाद 30% कर दी जाती है। ये पेंशन भी दोस्तों 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगियों का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक बार जब 50% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम से कम स्वर्गवासी हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसे में उनके परिवार का पालन पोषण करने का पूरा बोझ उसकी विधवा पर आ जाता है। उसकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है। ऐसे में 30% पेंशन से गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिससे एक मृत पुरुष सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरुआती में दोस्तों इस याचिका पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए उनकी सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निधीश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। अपनी दलील में वकील ने कहा था कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उनका परिवार उस वेतन को खो देता है जो कि वह 2 की नौकरी के दौरान हासिल करता था। रक्षा कर्मचारियों को
अंतिम वेतन की 50% के बराबर सेवा में पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु स्थिति में विधवा या फिर आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन की 30% के बराबर साधारण पेंशन दी जाती है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या फिर आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार और उन सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान जीवन पर निर्भर थी। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने के कारण जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की ये पेंशन नीतिपूर्ण, मनमानी और अन्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मृत सेवा कर्मचारी की विधवा और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कठिनाइयों को देखते हुए क्यों न आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम जो है फैमिली पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। अब आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6.50 लाख विधवा पेंशन भोगियों से लगभग 85% यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5.5 लाख से भी ज्यादा जो है उस कर्मचारियों की विधवाएं हैं, जो कि इस याचिका के बाद दलील दी गई है कि औसतन एक सैनिक का वेतन जो है 50,000 रुपए है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बल की रिटायर के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए सामान्य पेंशन फैमिली जो है वो लगभग 15,000 रुपए होनी चाहिए। और इसी को लेकर आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। वही दोस्तों अभी आप सभी के लिए 2 मिनट पहले बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। सभी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। डीए और बकाया एरियर पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो चुका है। जी हां दोस्तों, डीए में एक बार फिर से 5% की बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है, जिसके बाद आप सभी का डीए या तो 50% या से ऊपर यहाँ पर 55% कर दिया जाएगा, या दोस्तों आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज करके फिर से आप सभी को डीए और डीआर 5% दिया जाएगा। और साथ ही साथ एरियर को लेकर बड़ा फैसले की बात करें तो दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार 18 महीने का बकाया डीए एरियर मांग रही है। इसी को लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया है कि आचार संहिता लोकसभा चुनाव की जैसे ही खत्म हो जाती है तो सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के खाते में बकाया डीए एरियर का पैसा भी भेज दिया जाएगा। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। साथ ही दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आप सभी के लिए सामने आ रही है। सरकारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला आप सभी के लिए आ चुका है। जी दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी रोकी नहीं जा सकती जब तक सरकारी कर्मचारी जो है वो दोषी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ग्रेजुएटी और वेतन को रोकने का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो है हाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। राजपाल सिंह जी बखरी ने बताया था कि रांची यादपाल सिंह के खिलाफ यहाँ पर सेवा के दौरान कोई भी विभागीय जांच नहीं की गई थी, न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर की गई थी या चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी के साथ ना तो याची को कदाचित भी दोषी पाया गया था। इसके बावजूद भी रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच का आदेश देकर मंडी परिषद ने सचिव की 1,33,000 रुपए का बकाया वेतन और 1,42,000 रुपए की ग्रेजुएटी का भुगतान रोक दिया। इसी को लेकर कोर्ट के अंदर मामला रखा। कोर्ट ने यहाँ पर याची ने यहाँ पर बड़ी मांग की और याची की मांग दोस्तों यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया ग्रेजुएटी और पेंशन का 10% ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग की। याची ने आरोप लगाया कि अकारण से उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई मंडी परिषद के द्वारा की जाएगी। इस पर दोस्तों कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और 6% ब्याज के साथ बकाया वेतन और ग्रेजुएटी भुगतान करने के निर्देश भी जारी कर दिए। साथ ही दोस्तों के अंदर ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही हर पेंशन भोगी को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब भी कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं तो उनके पास 2 विकल्प होते हैं। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचसी या फिर दोस्तों यहाँ पर निश्चित चिकित्सा भत्ता यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 2 विकल्प होते हैं। इन विकल्पों के बीच दोस्तों बदलाव करना आसान नहीं है, क्योंकि केवल एक ही बार इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों आखिरकार सीजीएचसी एक ऐसी योजना है जिसके तहत पेंशन भोगियों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है। वही दूसरी और दोस्तों या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस मासिक भत्ता है, जिसका भुगतान दोस्तों सीजीएचसी के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों को किया जाता है ताकि वे निजी अस्पतालों में इलाज दोस्तों जो है वो करवा सके। तो दोस्तों इसमें परिवर्तन करने में संसदीय समस्या आती है और इसी को लेकर दोस्तों संसदीय समिति ने हाल फिलहाल में सिफारिश भी की है। तो दोस्तों आप जो है एक बार फिक्स मेडिकल अलाउंस से यहाँ पर जो सीजीएचसी में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर दोस्तों सीजीएचएस से आप दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी बात कही गई है। साथ ही केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए सीजीएचसी और एफएमए के बीच स्विच करना एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी
भी कुछ बाधा है तो पेंशन भोगी रिटायरमेंट के समय अपना विकल्प सावधानी पूर्वक चुनें, क्योंकि बाद में विकल्प को बदलाव करना काफी मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए, या तो आप फिक्स मेडिकल अलाउंस चुन लीजिएगा या दोस्तों CGHS कार्ड आप चुन लीजिएगा। तो आप सभी को यहाँ पर जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस या फिर CGHS के वेलनेस सेंटर के अंदर आपको मुफ्त में इलाज यानी कि मेडिकल सुविधा मिल पाएगी। ये बड़ी खबर के अंदर ये पेंशन धारकों के साथ साथ हर पेंशन भोगी के लिए हाल फिलहाल में जारी कर दी जा चुकी है।